नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता और आप देख रहे हैं खबर का पंचनामा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सरकारी स्कॉलरशिप योजना की जिसे बनाया गया था गरीब छात्रों के लिए, लेकिन असल में इसके लाभार्थी बन गए हैं अमीर घरों के बच्चे। बात हो रही है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना की। सवाल वही है जो सबके हैं, लेकिन जवाब वही है जो कोई नहीं देना चाहता। तो यह है खबर का पंचनामा, बीबीसी राजस्थान की वो पेशकश जहां होती है हर खबर की परत दर परत जांच। तो चलिए जानते हैं इस योजना की ज़मीनी हकीकत खबर का पंचनामा में। राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य था ऐसे मेधावी छात्रों की मदद करना जिनके पास संसाधनों की कमी है। हर साल राज्य के करीब 500 छात्रों को इस योजना के तहत छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन योजना की सच्चाई क्या है? सांसद राजकुमार रौत का दावा है कि योजना के तहत लाभार्थियों में बड़ी संख्या में वे छात्र हैं जिनके परिवारों की सालाना आय 25 लाख रुपए से अधिक है। ऐसे में यह योजना उन छात्रों तक नहीं पहुंच पा रही है जिनके लिए यह योजना बनाई गई थी। जिन बच्चों को असल में इस योजना की ज़रूरत है वह आज भी वंचित हैं। ना तो इसमें एसटी, एससी और ओबीसी के लिए कोई आरक्षण है और न ही विशेष अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कोई प्राथमिकता। क्या यह न्याय है? आइए जानते हैं क्या कहना है सांसद राजकुमार रौत का इस बारे में। 2 दिन पहले ही राजस्थान के अंदर हमारी जो 2022 के अंदर राज्य के जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, इन बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना जो विदेश में या देश की सर्वोच्च विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप शुरू की थी। सरकार बदली, नाम चेंज कर दिया, राजीव गांधी स्कॉलरशिप से नाम बदल के स्वामी विवेकानंद नाम कर दिया। लेकिन उसके अंदर जो कमियां थी उनको दूर करने का काम नहीं किया और न ही जो गरीब परिवार को इस योजना को जो मुख्य उद्देश्य था कि गरीब परिवार का बच्चा जाए, एक गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कॉलरशिप का एक मुख्य सहारा समझता है, लेकिन राजकोष के पैसे का इस गरीबों के नाम से योजना शुरू हुई, लेकिन इसका दुरुपयोग किया और हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया गया है। इस योजना में गरीब परिवार के बच्चों को जैसे कि 8 लाख की आय तक वाले को स्कॉलरशिप मिल रहा था। सेकंड कैटेगरी में 8 लाख वाला नहीं मिला है, तो 8 लाख से 25 लाख वाला और 25 लाख से ऊपर वाला ई कैटेगरी, E3 कैटेगरी में। लेकिन इसके अंदर हमने पहले जब मैं विधायक था उस समय डिमांड की थी। इसके अंदर कमियां ये है कि इसमें सबसे बड़ा कि रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं की गई है। केंद्र सरकार की एक योजना चलती है राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना, उसके अंदर इसमें भी हालांकि कुछ कमियां हैं, लेकिन उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी कुछ कैटेगरी वाइज सीटों को रिजर्व रखा गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार को कि ये जो आपने नाम चेंज किया, राजीव गांधी स्कॉलरशिप से स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप कर दिया, लेकिन इसमें गरीब परिवार के लिए एसटी, एससी कैटेगरी, ओबीसी के लिए क्या प्रावधान किए गया? मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने पिछले 2-3 सालों से देखा। 2022 में ये योजना शुरू हुई, इसके बाद हमने देखा कि हमारे शेड्यूल एरिया के बच्चों को प्रायोरिटी मिलती ही नहीं है, क्योंकि कोई कैटेगरी वाइज नहीं किया गया है। एक आय के स्रोत के आधार पे आय को किस तरह से लोग छुपाते हैं इस देश की आम जनता जानती है, और इसमें विशेषकर बड़े बड़े घरानों वालों को, जो करोड़पति लोग हैं, इनको विशेषकर फायदा हुआ है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे देश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का जो बच्चा है वो भी चाहता है कि मैं विदेश में अध्ययन करूं, तो पिछले 2022 से लगा कि इस 2025 तक इन पिछले 2-3 सालों के अंदर हमारे शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र के बच्चा, एक भी बच्चे को मेरी जानकारी में जहां तक है, लगभग 1-2 इक्का दुक्का होंगे तो अलग बात है, क्योंकि हर साल अभी पहले 200 था, अभी 500 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। लेकिन शेड्यूल एरिया के बच्चों को कितना लाभान्वित किया गया, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं, और नहीं हम जहां तक समझते हैं कि यहाँ पर नगण्य के बराबर इक्का दुक्का कोई बच्चा गया हो। तो मेरा सरकार से सीधा सा अनुरोध है कि आपने जो नाम चेंज किया है तो आपकी नीतियां भी कुछ चेंज करी जाए, आपकी सोचों में परिवर्तन लाया जाए। और मेरा विशेषकर आपसे अनुरोध पुनः यही है कि इसके अंदर कैटेगरी वाइज एसटी, एससी, ओबीसी को सीटें रिजर्व होनी चाहिए, ताकि हमारा गरीब बच्चा जा सके। और साथ ही शेड्यूल एरिया के लिए भी रिजर्वेशन पॉलिसी इसके अंदर लागू की जानी चाहिए कि 500 में से हमारे बच्चे कम से कम 50 बच्चे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से भी जाने चाहिए। जिस तरह से केंद्र के अंदर राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना में जो प्रावधान किया गया है, ये बात अलग है कि 2013 के अंदर 2013 से एसटी के लिए 20 सीटें रिजर्व थी राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भी, और उस समय पूरे देश से 1,90,000 बच्चे जाते थे।
आज 2025 के अंदर हमारे देश से 13 से 14 लाख के आसपास करीब 14 लाख बच्चे विदेश में अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उस स्कीम में भी एसटी के बच्चे 20 ही जा रहे हैं, मतलब 20 सीटें ही रिजर्व की गई है। तो किस तरह से सरकार न्याय करती है, आपके आंकड़े आपके सामने हैं। भजनलाल जी की सरकार से मेरा अनुरोध है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप के अंदर 500 बच्चे राजस्थान से जाने का प्रावधान है। ये गरीबों के बच्चे विदेश में पढ़े इस उद्देश्य से लाई गई है। इसके अंदर कैटेगरी की जाए, एसटी, एससी, ओबीसी मतलब रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को कैटेगरी वाइज उनको कोटा दिया जाए ताकि उस गरीब परिवार का बच्चा जाए। पिछले समय से देखते आए अनुसूचित क्षेत्र का किसी बच्चे को प्रवेश इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो मेरा पुनः अनुरोध है, और हाईकोर्ट ने भी जो स्टे लगाया है उसको, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पूर्ण रूप से सही है, लेकिन ये बात भी अच्छी है कि जो पैसे वाले लोग इस राजकोष का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे, ये भी संज्ञान लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। उसकी जांच होनी चाहिए कि पिछले 3 सालों में किन परिवारों के बच्चे गए, किस IAS, IRS अधिकारियों के बच्चे गए, इन बच्चों की भी जांच होना जरूरी है। धन्यवाद, आभार। इस योजना की विसंगतियों पर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि किन परिवारों को यह छात्रवृत्ति दी गई, क्या इन लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति जांची गई थी। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के होनहार बच्चे जिनके पास स्कूल तक की फीस देने का भी जुगाड़ नहीं होता, उनके लिए यह योजना उम्मीद की किरण हो सकती है। लेकिन जब अमीर परिवारों के बच्चे इस योजना का फायदा उठा रहे हों तो सवाल उठता ही है, क्या यह नैतिक चूक है या जानबूझकर किया गया वर्गीय भेदभाव। सांसद राजकुमार रोत ने साफ तौर पर कहा कि इस योजना में न केवल आय सीमा घटाई जाए बल्कि आरक्षण व्यवस्था भी लागू की जाए। और बात सिर्फ नियमों की नहीं है, बात नियत की भी है। सवाल यह है कि क्या सरकार इस योजना को सुधारने का साहस दिखाएगी या फिर से यह स्कॉलरशिप भी चुनावी प्रचार का हिस्सा बनकर रह जाएगी। इस खबर से जो सवाल उठते हैं वह यह है कि क्या 25 लाख की आय सीमा बड़ा वाकई ज़रूरतमंदों की पहचान हुई है। क्या यह योजना सामाजिक न्याय की कसौटी पर खरी उतरती है। और सबसे अहम, क्या सरकार इस योजना को जनहितकारी बनाएगी या फिर जन विरोधी। तो हम फिर लौटेंगे एक नई खबर और एक नए सवालों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान की खास पेशकश खबर का पंचनामा, जहां खबरों से निकलती है सच्चाई की धार। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। नमस्कार।